ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है तो उसमें शामिल होने और उस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से भक्त पुरी पहुँचते हैं। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन निकाली जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई दिन रविवार से आरंभ हो रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण, उनके भाई बलदेव और बहन सुभद्रा को नगर में घुमाया जाता है। इस यात्रा को लेकर कई ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं, जो कि प्राचीन काल से निभाई जा रही हैं और आज भी इन परंपराओं को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए बुखार आ जाता है और यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। लेकिन क्या पता है कि आखिर क्यों प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी को 15 दिनों के लिए बुखार आ जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे अनोखे रिवाज के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर पुरी गए थे, तो उन्होंने वहां स्नान किया था, जिसके पश्चात तीनों भाई बहन को बीमार हो गए और उन्हें बुखार आ गया। इस अवधि को अनवसर या अज्ञातवास कहा जाता है। उनके इलाज के लिए राज वैद्य को बुलाया गया। राज वैद्य ने उनका इलाज किया, जिससे वह तीनों 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए और इसके बाद वह नगर में भ्रमण के लिए निकले। सबसे खास बात है कि आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले जगन्नाथ जी के बीमार होने की परंपरा को उसी प्रकार निभाया जाता है। आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्रधारा स्नान नाम दिया गया है। मान्यता है कि ठंडे पानी से स्नान के बाद तीनों बीमार हो जाते हैं और फिर इन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है। इन 15 दिनों तक भगवान को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है और भगवान को रोगी की तरह भोजन दिया जाता है। उस कक्ष में केवल प्रमुख सेवक और वैद्य को प्रवेश करने की अनुमति होती है। सहस्त्रधारा स्नान के बाद 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के द्वार बंद रहते हैं और भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां से बनी दवाएं और काढ़ा दिया जाता है। जब 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ ठीक हो जाते हैं, तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ती है। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।